प्यारे नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, इस वक्त की बड़ी सनसनीखेज़ खबर सामने निकल कर आ रही है। उसी खबर को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़कर अंदाज़ा लगा ही लिया है कि एक इमाम ने बीजेपी को वोट देने की वजह से उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई है। इस तरह से ये खबर सामने निकल कर आ रही है और इमाम पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हकीकत क्या है आपको बताता चलो नाज़रीन व सामईन। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। नाज़रीन व सामईन, ये खबर मुरादाबाद की है। बताया जाता है कि मुरादाबाद में एक शख्स की मौत हो गई, उनका इंतकाल हो गया है और इंतकाल के बाद उनके नमाज जनाजा पढ़ाने की बारी आई तो वहाँ के जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उन्होंने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इमाम साहब ने नमाज जनाजा इस वजह से नहीं पढ़ाई कि उनका जो ख़ानदान है वो ख़ानदान वाले बीजेपी को वोट देते थे। लेकिन उसके पीछे असल वजह कुछ और ही है, जैसा कि उस मौलाना की ज़ुबानी आप आगे सुनेंगे कि उस मौलाना ने उनकी नमाज जनाजा इस वजह से नहीं पढ़ाई कि वो गुस्ताख़ रसूल थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में वो गुस्ताखी करते थे। इस बुनियाद पर इस इमाम साहब ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई और उनके जनाजे में शरीक नहीं हुए, ये इनका कहना है। तो चलिए उनकी वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं और उनकी ज़ुबानी सारी मालूमात और सारी बातें जानते हैं। तो नाज़रीन व सामईन, आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। 23 जुलाई को इनका इंतकाल हुआ था अली दाद साहब का। तो मेरे इल्म में तो कोई बात ऐसी थी भी नहीं, इन्होंने बेवजह मुद्दा बनाया। हकीकत हाल ये थी कि जनाजे की नमाज उसी मस्जिद में हुई जहाँ मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ। उसके जो कैमरे हैं उसमें सब रिकॉर्ड भी है उन कैमरों में, और करीबी कब्रिस्तान में वो दफन भी हुए। अब उन्हीं के घर के व्यक्ति ने नमाज भी पढ़ाई जनाजे की। तो ये तो बेवजह एक जो है किसी पर उसे नीचा दिखाने या उसे फंसाने के लिए ये आरोप लगाना है। और अब भी इन्होंने मुद्दा बनाया है कि बीजेपी को वोट देना इसलिए ऐसा किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सियासी मामला नहीं है बल्कि धार्मिक मामला हमारा। इसमें हम मौलवी हैं, हमारा क्या ताल्लुक़ सियासत से। और हम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, मस्जिद आला हज़रत, तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। अगर हम इस तरह की सियासी बातें लोगों से करने लगे तो क्या लोग हमारे पीछे नमाज़ पढ़ेंगे? तो लिहाजा ये बेवजह का इन्होंने मुद्दा बनाया है। कोई ये सियासी मुद्दा है ही नहीं, ये धार्मिक मुद्दा है। और धार्मिक मुद्दा यही है कि जो मुझे इन्होंने इसमें लिया या और दीगर लोगों को लिया, वो अपनी ज़ाती नफ़रत की बुनियाद पे लिया। वो ये था कि हम इनके जनाज़े में शरीक नहीं हुए। अब शरीक यूँ नहीं हुए, ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते थे, जो पैगम्बर रसूल हैं, उनको बुरा कहा करते थे माज़अल्लाह। तो इसलिए हम उनके यहाँ शरीक नहीं हुए। जैसे कोई श्री राम जी का भक्त है और कोई जो है भक्त के सामने उनके भगवान की बुराई करे, तो ज़ाहिर-सी बात है भक्त अपने भगवान की बुराई कैसे बर्दाश्त करेगा और वो जो है उनकी मृत्यु में शरीक कैसे होगा। बस यही मुद्दा था, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो बस अपना पक्ष भारी करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है।